हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या राइटिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं पलक एक बार फिर आप लोगों के साथ। हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 के लिए एक रिवीजन सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स बेस्ड क्वेश्चंस। हम लोगों ने कल की क्लास में ये किया था कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का वो क्वेश्चन किया जो 6 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। पिछले 10 सालों में 6 बार वो क्वेश्चन आया हुआ है। आज हम लोग करने वाले हैं ऐसा ही क्वेश्चन 3D का। अगर मैंने वो एनालाइज किया वो क्वेश्चन, ऐसा सेम क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुआ है, वो पूरे 8 बार रिपीट हुआ है 10 सालों में। ये क्वेश्चन है परपेंडिकुलर वाला और एक एरिया पैरेललोग्राम वाला। दोनों ही क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं। ये क्वेश्चंस करने का मतलब है कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए इतने कैपेबल हो कि आप इस तरह के मल्टीपल क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो। ठीक है, इसको बहुत आराम से समझाऊंगी कि क्वेश्चन कैसे करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन 5 नंबर में आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं फुल एनर्जी के साथ, फुल जोश के साथ, कि हाँ, आज की क्लास से हम लोग अपने वो 5 नंबर तो सिक्योर कर ही लेंगे। राइट, वो 5 नंबर हमारे कहीं नहीं जाने वाले जो 3D से आने वाला है क्वेश्चन। राइट, तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स A 2, 3, 4 and B 4, 5, 8 and is perpendicular to the lines। ये इक्वेशन दे रखी है हमारी दोनों लाइंस की। हमें क्या बनाना है? हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन बनानी है जो बाइसेक्ट करता है लाइन सेगमेंट्स को, जिसके दो पॉइंट्स दे रखे हैं। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा ए पॉइंट होगा जो है 2, 3, 4 और ये हमारा बी पॉइंट होगा जो हमें दे रखा है 4, 5, 8। अब इसने बोला बाइसेक्ट्स। बाइसेक्ट्स का मतलब क्या हो गया कि वो इक्वली डिवाइड करते हैं। तो दैट मींस ये जो पॉइंट हमारा एम आएगा दैट विल बी द मिड पॉइंट, जिसको हम आराम से मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। राइट, हम इसे आराम से मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो हमने एम पॉइंट तो निकाल लिया। अब उसके बाद उसने बोला है कि ये जो दोनों इक्वेशन है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है उस लाइन के। ठीक है, तो अब ये जो हमारा इक्वेशन आएगा इस परपेंडिकुलर लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट को ये लाइन से बाइसेक्ट करती है एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। ये दोनों इक्वेशन उस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। तो तुम्हें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो मतलब मुझे ये लाइन एल की इक्वेशन निकालनी है। ओके, मुझे ये लाइन एल की इक्वेशन निकालनी है। ओके, तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला से पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो लेट्स कंसिडर, देखो इसकी ना स्टेटमेंट्स भी ध्यान रखना, क्योंकि स्टेटमेंट के भी नंबर है, तो एक एक स्टेप बहुत जरूरी है। तो स्टेटमेंट्स के ध्यान रखना। ओके, लेट्स कंसिडर एम एज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट निकाल लिया। तो m इज इक्वल्स टू 6/2, तो 8/2, 12/2, दैट इज इक्वल्स टू 3, 4 और 6। ये हमारे याद है। अब हम क्या डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं? हाँ, इन इक्वेशंस का जो इक्वेशन ऑफ द लाइन दे रखी है हम उसका डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं लेट डायरेक्शन रेशियोज, उसको हम DRs भी बोलते हैं। ओके, डायरेक्शन रेशियोज बी A, B and C। ठीक है, जो टू द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन ले लेते हैं। फर्स्ट लाइन की इक्वेशन हमारी है x minus 8/3 that is equals to y plus 19/6 -16 that is equals to z minus 10/7। ये हमारी इक्वेशन है। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? हमारे DRs होंगे 3, -16 और 7। So we can write it like this in the form of an equation 3a minus 16b plus 7c is equals to 0। ये हमें दे रखा है। चलो दूसरी इक्वेशन का निकालते हैं। सेकेंड लाइन हमें दे रखा है x minus 15/3, y minus 29/8
एंड z माइनस 5 अपॉन -5, ये हमें दे रखा है। तो इसके drs निकाल लेते हैं। इसके drs होंगे 3 माइनस 3 8 माइनस नहीं हाँ 3 8 और -5, ये हमारा डायरेक्शन रेशियो हो गया। और इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे 3a प्लस 8b माइनस 5c। अगर तुम लोगों को याद हो तो हम लोगों ने बोला था कि अगर हमारे पास दो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, अगर वो दोनों आपस में लाइन परपेंडिकुलर हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होना चाहिए, राइट। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट होता है वो 0 होगा, तभी जाकर वर्क करेगा। तो वी हैव अ टू इक्वेशन, उनसे हम सबसे पहले हम निकालते हैं उनका प्रोडक्ट। तो हम ये लिख सकते हैं इफ द लाइन्स, मैंने बोला था स्टेटमेंट्स बहुत जरूरी है तो ध्यान रखना, इफ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, यहाँ पे हर चीज मेंशन करनी पड़ेगी वरना नंबर कट जाएंगे। If the line is perpendicular, then the product of DRs मतलब direction ratios is 0, ठीक है। प्रोडक्ट 0 होगा, तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन लिख लेते हैं। 3a माइनस 16b प्लस 7c 0, 3a प्लस 8b माइनस 5c इज इक्वल टू 0। अब इससे हमने रेशियो निकाला, ठीक है। तो ये हमारा होगा a अपॉन, तो a वाले हाइड कर लेते हैं, 16 5 80 माइनस 56। b का क्या होगा, b वाले हाइड कर लेते हैं, तो सबसे पहले 21 और माइनस 15 प्लस 15 हो जाएगा। और c वाला अगर हम करेंगे तो 8 24 और 48, तो 24 प्लस 48 हो गया। तो a हमारा हुआ 24, b हुआ 36 और c हुआ 72, दैट इज इक्वल्स टू k। ये किसी कांस्टेंट टर्म के इक्वल है। तो अगर मैं इसको बोलूं तो a इज इक्वल्स टू 24k, b इज इक्वल्स टू 36k एंड c इज इक्वल्स टू 72k हो गया, ठीक है। तो हमारे डायरेक्शन रेशियोज जो हो जाएंगे dr, जिसे हम कहते हैं 24k 36k और 72k, कॉमन निकाल लो बाहर, तो ये हमारा हो गया 2 3 और 6, ये हमारे drs हो गए, ठीक है। अब हमें वो इक्वेशन निकालनी थी जो एक पॉइंट से, अगर हम पीछे जाएं फिगर पे जाते हैं, ये जो हमारा पॉइंट है और जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज निकले हैं, इससे हमें इक्वेशन निकालनी है। तो हमारा पॉइंट से इक्वेशन निकालते हैं। अब हम लिखेंगे इफ द लाइन पासिंग थ्रू, किससे लाइन पास कर रही है, वो मिड पॉइंट से। क्या था मिड पॉइंट, 3 4 और 6, पासिंग थ्रू 3 4 6 एंड हैविंग drs, तुम एग्जाम में drs मत लिखना, डायरेक्शन रेशियोज पूरा लिखना, ओके, डॉक्टर लगेगा वरना। 2 3 और 6, तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, देन इक्वेशन इज फॉर्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो हमारे पास x माइनस 3 a है 2, y माइनस 4 b है 3 और z माइनस 6 अपॉन 6। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई फाइनल, कि ये इक्वेशन बनेगी उस लाइन की। तो समझ आ गया है ना। चलो एक बार गो थ्रू करते हैं फिर से, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी थी जिसको बाइसेक्ट करते हैं दो पॉइंट्स, ठीक है। दो पॉइंट्स है ए और बी, बाइसेक्ट मतलब इक्वली बाइसेक्ट करते होंगे, वो लाइन इक्वली बाइसेक्ट करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, दो लाइन से रखे उससे परपेंडिकुलर है, समझ आ गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो दो पॉइंट दे रखे थे ए और बी, उससे मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट निकालने के बाद हम लोगों ने वो जो लाइंस हमें दे रखी थी जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, हमने उससे क्या किया, हमने सबसे पहले उससे डायरेक्शन रेशियोज निकाले दोनों लाइन से, फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट उनका 0 होता है, उनको निकालकर हम लोगों ने ए बी सी निकाला, न्यू डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज थे और हमारे पास पॉइंट था, उससे हमने इक्वेशन निकाली। बहुत इजी है, स्टेप वाइज याद रखोगे आराम से हो जाएगा। 5 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो इतने स्टेप करना वर्थ इट है, ठीक है। तो कर लो भाई, एग्जाम है, फाइनल है, बोर्ड्स है, बस इसी में करना है, कुछ भी बचा नहीं है और कुछ करने को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन
कहाँ नहीं देखा मैंने ये क्वेश्चन। इस बार के जितने भी सारे स्कूल्स के मैंने प्री बोर्ड्स देखे हैं उन सब में क्वेश्चन था। मॉक टेस्ट में तो एक क्वेश्चन है। हमारे जो 2024, 23, 22, 20, 2016 सब में क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्लीज गो विद दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है क्या ये क्वेश्चन। टू वर्टिसेस ए बी सी डी है, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम है, तो ए बी सी डी लिख लेते हैं। दिस इज गोइंग टू बी ए, दिस इज गोइंग टू बी बी, दिस इज गोइंग टू बी सी एंड दिस इज गोइंग टू बी डी। ए के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं -1, 2 और 1, और बी के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं 1, -2 और 5। ठीक है, अब उसने बोला है इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द सी एंड डी से एक लाइन पास करती है और उसकी इक्वेशन तुम्हें दे रखी है, तो हमें निकालना है द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। तो हमें ये निकालना है, अगर मैं ये ऐसे बना दूं, ये ई मान लेते हैं, मुझे ये निकालना है डिस्टेंस, और फिर साथ साथ पैरेललोग्राम का एरिया भी निकालना है। ओके, तो हमारे पास है इक्वेशन ऑफ द लाइन सी डी, इक्वेशन ऑफ द लाइन सी डी है ना, ये हमारी इक्वेशन है। हम इसको लिख लेते हैं x minus 4 1, y plus 7 minus 2 एंड z minus 8 2। ठीक है, अब हमें इससे क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियोज निकालना है, तो डी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा 1 -2 और 2 हमारे डी हो गए। ठीक है, तो ये तो डी ऑफ सी डी है, तो डी ऑफ ए बी क्या होगा भाई, सेम ही होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो डायरेक्शन रेशियो चेंज नहीं हो सकता। याद है ना, लाइन पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो सेम होता है। पैरेललोग्राम है तो ऑफकोर्स सी बात है कि ए बी जो है वो सी डी से पैरेलल होगा, तो इनके डायरेक्शन रेशियो सेम ही होने वाला है, तो ये डायरेक्शन रेशियो होगा। ठीक है, चलो इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालते हैं। अगर हमारे पास पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो है तो हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ए बी एक लाइन है, उसकी इक्वेशन लिखेंगे पासिंग थ्रू पॉइंट ए। ए पॉइंट है -1 2 और 1, बी पॉइंट है जो हमारा 1 2 और 5, और हमारे पास डी हैं ए बी के 1 -2 और 2। हमने इक्वेशन देखी थी x -x1 अपॉन a, y -y1 अपॉन b और z -z1 अपॉन c। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी x + 1 अपॉन 1, y -2 अपॉन -2 और z -1 अपॉन 2। ये हमारी इक्वेशन आ गई। देखो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। जब कभी हमारे पास लाइंस पैरेलल होती हैं तो उसका जो वेक्टर होता है, अगर हम बात करें तो वेक्टर जो होता है वो होता है a1। अगर हम उसकी वेक्टर इक्वेशन निकालते हैं तो a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b, और अगर r2 निकालेंगे तो a2 वेक्टर न्यू b। ये जो b होता है वो दोनों में सेम होता है क्योंकि लाइन पैरेलल है, b से डायरेक्शन रेशियो से इक्वेशन बनती है वही होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसके साथ साथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकालना है। ये क्वेश्चन ने बोला था कि ए बी और सी डी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है a2 - a1 वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b, उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड में b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हमारा होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन वेक्टर्स निकाल लेते हैं, वेक्टर इक्वेशन हम जो बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन निकालते हैं। चलो हम निकालते हैं वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन ए बी की निकालते हैं पहले। तो अगर हम वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे तो क्या होगी, अगर इसकी वेक्टर इक्वेशन नहीं निकाल दें तो -i + 2j + k। ठीक है, देखो ना क्या कैसे, ये वाले टर्म्स माइनस में है, प्लस में है तो माइनस का, माइनस है तो सेम और माइनस। ठीक है, प्लस लैम्डा हो सकता है i -2j + 2k, डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो ये हमारी r वेक्टर आ गया। ठीक है, चलो ये हमारी इक्वेशन आई, तो हम इसको r1 ले लेते हैं। तो ये आई -i + 2j + k लैम्डा i -2j + 2k। ठीक है,
अब ऐसे ही CD की इक्वेशन निकालते हैं, R2 बोल देते हैं। अगर हम पीछे जाते हैं तो CD की इक्वेशन इससे निकलेगी, तो इक्वेशन निकालते हैं, क्या होगी 4i 7j, लिख लेते हैं 4i माइनस 7j प्लस 8k प्लस न्यू आएगा, ठीक है, और ये तो सेम ही रहेगा i माइनस 2j प्लस 2k। ये हमारे पास क्या आ गई, वेक्टर इक्वेशन आ गई दोनों की, ठीक है। अब वेक्टर इक्वेशन से हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास वेक्टर इक्वेशन की वजह से a और a2 और a1 आ गया ना। देखो ये हमारा r1 अगर मैं बोलूं तो a1 वेक्टर लैम्डा b है, और r2 जो है a2 वेक्टर न्यू b है। तो हमें क्या चाहिए, हम अगर दोनों से कंपेयर करें, कंपेयरिंग इक्वेशन, तो हमारा a1 क्या आया, माइनस आई प्लस 2j प्लस k, और a2 क्या आया 4i माइनस 7j प्लस 8k, और b हमारा क्या आया i माइनस 2j प्लस 2k। ये हमारे सारी चीजें आ गई। अब हम यूज करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। हाँ भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। द मैग्नीट्यूड ऑफ a2 माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b डिवाइड में b का मैग्नीट्यूड, राइट। तो सबसे पहले a2 माइनस a1 कर लेते हैं, हम अलग से यहाँ पे a2 माइनस a1 वेक्टर निकाल लेते हैं। तो 4i माइनस 7j प्लस 8k, इसमें से हम लोग माइनस करने वाले हैं माइनस आई प्लस 2j प्लस k को। तो ये मेरा आएगा माइनस माइनस प्लस 5i माइनस माइनस प्लस 9j और प्लस 7k, ये आ गया मेरा। चलो निकालते हैं। अब हमें निकालना है a2 माइनस a1 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b। तो चलो निकालें। क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकलता है, ध्यान रखना, i j k जैसे डिटर्मिनेंट निकलता है वैसे ही कोफिशिएंट आ जाएगा a2 माइनस a1 के और b के, बिल्कुल वैसे निकालो जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, एकदम कोई चेंजेस नहीं। तो माइनस 18 प्लस 14i माइनस का, ओके, 10 माइनस 7j प्लस माइनस 10 प्लस 9k। इसको सॉल्व करके ये मेरा आया माइनस का 4i और माइनस 3j माइनस k, ये मेरा आया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए ना, a2 माइनस a1 क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा 16 प्लस 9 प्लस 1, तो ये क्या हो गया अंडर रूट 26। मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ b भी चाहिए, तो b का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 अंडर रूट 9 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया अंडर रूट 26/3, ये मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। अब यही जो मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आया है ना, यहाँ देखो, यही मेरी हाइट है पैरेललोग्राम की, ठीक है, क्योंकि मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकालना है, राइट, मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकालना है। तो बट पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे बेस भी तो चाहिए। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना हमारे पास कोऑर्डिनेट्स, तो मैं इससे डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लेती हूँ, तो मेरे पास बेस आ जाएगा। तो चलो डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी और सी डी इक्वल है और हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, वही 10th वाला ही है, बस इसमें z और बढ़ जाएगा, 10th वाला ही है, डोंट फॉरगेट दैट, वही है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, राइट, वही है। चलो डालते हैं वैल्यूज। a हमारा कोऑर्डिनेट था -1 2 और 1, b हमारा कोऑर्डिनेट था 1 -2 और 5। वैल्यूज डालो, चलो फटाफट से, 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 5 -1 का स्क्वायर, राइट, 4 प्लस 16 प्लस 16 अंडर रूट 36, 6 आ गया। हाइट हमने क्या निकाली थी, हाइट क्या थी अंडर रूट 26/3। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, चलो चलो बचपन से पढ़ते आ रही है, तो बेस इंटू हाइट,
तो बेस 6 है, हाइट √26/3 है, कट किया तो ट्वाइस ऑफ √26 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि इसमें हमें पता नहीं होता है कि मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, क्या है, तो इसलिए हम इसको स्क्वायर यूनिट्स लगाएंगे क्योंकि एरिया है। अगर स्क्वायर यूनिट्स नहीं निकाला तो आधा नंबर उसमें भी जाएगा, तो ध्यान रखना। चलो भाई, हाँ भाई, हो गया यहाँ पर हमारा खत्म। एग्जैक्टली यहाँ पर हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। मेनली ये दो क्वेश्चंस जो एग्जाम में बहुत रिपीटेड है, प्लीज कर देना, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, क्योंकि अब इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं बचा कि तुम्हें मैं बोल सकूं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखा। इसके बाद अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है डिफरेंशिएशन। यस, डिफरेंशिएशन में जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ऑफ कोर्स सी बात है, डिफरेंशिएशन में भी एक क्वेश्चन है जो ऐसा बार बार आ रहा है, हम लोग वो करेंगे। डिफरेंशिएशन के बाद मेरा टॉपिक अब आएगा तो वो आएगा एओडी, ठीक है, क्योंकि हम लोग अब बढ़ चुके हैं कैलकुलस की ओर। हम लोगों ने कैलकुलस इसलिए अब उठाया है क्योंकि अब आने वाली तुम्हारी छुट्टियां होली की, जिसमें बैठकर कैलकुलस प्रैक्टिस करे ना जमकर, तो इसलिए मैंने पहले कैलकुलस उठाया। तो हम करने वाले हैं डिफरेंशिएशन कल की क्लास में, तो वो देखना मत भूलना। और डोंट फॉरगेट, मैं डालने वाली हूँ पीडीएफ लिंक 2023 का बोर्ड का पेपर, राइट, तो उसको देखना ही मत भूलना। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। कमेंट भी कर दिया करो यार, कभी अच्छे लगे वीडियो तो अच्छा लगता है, कमेंट आता है आप लोगों का। कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट कर देना, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ यहाँ है, मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन जब चाहोगे तुम, ठीक है, बस एक कमेंट की ही दूरी है। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।